हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे, सीनियर मैथ्स फैकल्टी इन पीपी सोमानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस उम्बरा ब्रांच पे पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैं आपको सेट्स में कुछ आपको कार्डिनल नंबर पर बेस्ड सम्स करवा रहा था, उसके फॉर्मूले की फीलिंग दिलवा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको फॉर्मूले की फीलिंग दिलवाते हुए कुछ सम्स करवाऊँगा, और सम्स में आपको ये दो तरीके से करवाने वाला हूँ, वेन डायग्राम से भी करवाने वाला हूँ और फॉर्मूला बेस्ड भी करवाने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं क्लास में। तो बेटा अपन एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, देयर आर 750 who can speak Hindi. Hindi. 400 who can Bengali. बंगाली। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। हाउ मैनी कैन स्पीक बंगाली ओनली। How many speak Bengali only? How many can speak both Hindi and Bengali? How many can speak both हिंदी एंड। इसमें कई बार क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, तो ठीक है, टाइम अभी कांस्टेंट नहीं है, अपने पास भरपूर टाइम है, बहुत आराम से अपन कर पाएंगे। तो टाइम को लेके आप चिंता ना करें। 2 मिनट टाइम से मुझे इस क्वेश्चन को लिखने में लगे हैं। तो ग्रुप कितने लोगों का है? 1000 लोगों का है। तो एन हिंदी यूनियन बंगाली, 1000 लोग हैं, आपको पता चला। देयर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? 750। अब इस 750 को समझिए ना। मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा, देखो मेरे को थ्योरी पढ़ाने की ज़्यादा आदत है नहीं, मैं आपको बताऊं, थ्योरी में मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं समझा सकता। ये हो सकता है कई बार आपको प्रॉब्लम आ जाती हो, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ना, तो क्वेश्चन समझाने में मेरे को महारत हासिल है। क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि हाँ ये था। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करें। 750 हिंदी बोलने वाले, पर ऐसा थोड़ी कि उनको कुछ आता नहीं होगा, इंग्लिश नहीं आती होगी, उनको बंगाली नहीं आती होगी। कुछ इसमें से ऐसे लोग होंगे, आप खुद सोचिए, आपको हिंदी आती है पर आपको गुजराती भी आती है, पर आप हिंदी वालों में तो काउंट होंगे ना कि हाँ इनको हिंदी आती है। तो इस NH का मतलब होता है इनको हिंदी तो आती है, हिंदी इनको ज़रूर आती है। हिंदी के अलावा क्या आता है वो भी हो सकता है। हिंदी के अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बंगाली आती होगी, इन्हीं लोगों को बंगाली आती होगी, कुछ लोगों को मराठी आती होगी, कुछ लोगों को गुजराती आती होगी, पर हिंदी जरूर सबको आती है। तो हिंदी वाले कितने हो गए? 750। इसी तरीके से बंगाली वाले यहाँ पर अपन, क्योंकि मेन यहाँ पर अपन बंगाली और हिंदी में चल रहे हैं, 400 लोग ऐसे जिनको बंगाली आती है। अब अपने को क्या क्या बताना है पहले आप ये समझिए। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, यानी मुझे जो बताना है, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप गिवन लिख लिया करिए। हिंदी ओनली का मतलब हुआ कि बी डैश, ये मतलब है मुझे ये बताना है हिंदी ओनली, हिंदी आती है बंगाली नहीं आती, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हिंदी वाले। फिर मुझे बताना है बंगाली ओनली, एस डैश, यानी कि हिंदी नहीं आती बंगाली आती, यानी कि वो लोग जिनको सिर्फ बंगाली आती हिंदी नहीं आती, मुझे वो लोग निकालने हैं।
फिर मुझे बताना है हाउ कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, यानी मुझे एन एच इंटरसेक्शन एंड लगा हुआ है ना, एंड लगा हुआ है, हिंदी एंड बंगाली, हिंदी एंड बंगाली दोनों आती है, ऐसे कितने लोग हैं ये भी बताना है। 3 बातें मुझे इस क्वेश्चन में बतानी है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है एन एच यूनियन बी, दो की बात हो रही होगी तो मेरे पास फॉर्मूला है एन एच एन बी माइनस एन एच इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में एच यूनियन बी 1000 पहले से ही पता है, गिवन लिख लेंगे तो सब कुछ आइडिया लग जाएगा। हिंदी बोलने वाले 750 हैं, बंगाली बोलने वाले 400 लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मुझे निकालना है। एच इंटरसेक्शन बी नहीं पता, इसको इधर ले लीजिए, उसको उधर ले लीजिए। आज ऑब्वियसली ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। एन एच इंटरसेक्शन बी ये इधर आ गया, 1150 1150 दोनों का सम आएगा 1150 माइनस 1000 को इधर ले लीजिए, यानी 150 ऐसे लोग हैं जिनको दोनों लैंग्वेज आती है। 150 ऐसे लोग हैं जिनको दोनों लैंग्वेज आती है। अब फॉर्मूला क्या, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एन एच इंटरसेक्शन बी डैश बताइए, जिनको सिर्फ हिंदी आती है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने फॉर्मूला लिखाया था, जिनको सिर्फ हिंदी आती है तो क्या करिए आप, पहले टोटल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं उनको लिखिए। ऑब्वियसली सिर्फ हिंदी मुझे बताना है ना, तो पहले टोटल हिंदी बोलने वाले लोग, टोटल हिंदी बोलने वाले लोग कितने, 750। मैंने बोला था 750 में कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें बंगाली भी आती होगी, तो आप उन लोगों को माइनस कर दीजिए जिन्हें बंगाली आती है, यानी कि हिंदी के साथ साथ बंगाली भी आती है। हिंदी के साथ साथ जिनको बंगाली भी आती है उनको माइनस कर दीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी बताना है। तो सिर्फ हिंदी वाले 750 हैं, हिंदी के साथ बंगाली जिनको आती है वो 150 हैं, यानी टोटल 600 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ हिंदी आती है। 600 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है। अब सिर्फ बंगाली वाले जिनको सिर्फ बंगाली आती है, तो ये जो लिखा हुआ है एनबी लिखा हुआ है ये वो लोग हैं जिनको बंगाली आती है। बंगाली इनको जरूर आती है, लेकिन बंगाली के अलावा इनको कुछ और आ सकता है, इनको हिंदी आ सकती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हिंदी आती हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको गुजराती आती हो, लेकिन इनको, हाँ, ये 400 वो लोग हैं जिनको बंगाली तो जरूर आती है। अब मुझे क्या बताना है, सिर्फ बंगाली बताने वाले लोग बताने जिनको बंगाली आती हो, बंगाली लैंग्वेज आती हो। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल बंगाली जिनको आती है पहले वो लिख लेता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको बंगाली के साथ साथ कुछ और आ सकता है, तो कुछ और आ सकता है, यानी कि जिनको हिंदी भी आती है बंगाली के अलावा, उनको माइनस कर देता हूँ, क्योंकि इसमें से वो लोग माइनस कर रहा हूँ जिनको हिंदी भी आती है बंगाली के अलावा। हिंदी एंड बंगाली दोनों आती है, यानी मुझे हिंदी वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बंगाली लोग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 400 माइनस 150, 150, 400 माइनस 150 इज इक्वल टू 250। 250 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बंगाली आती है, क्योंकि मैंने उनमें से हिंदी वाले लोग हटा दिए। जिनको बंगाली के साथ साथ हिंदी आती थी मैंने उनको हटा दिया। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब है, ये इस क्वेश्चन का जवाब है। ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिस क्वेश्चन को मैं पहले आपको एनसीईआरटी जैसे बताऊंगा, एनसीईआरटी लेवल पर बताऊंगा। ये एनसीईआरटी लेवल पर मतलब फॉर्मूला बेस्ड बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड के बाद उसी सम को मैं आपको वेन डायग्राम से भी बताऊंगा। वो हो सकता है इस लेक्चर में ना हो पाए, अगले लेक्चर में हो, लेकिन मैं आप उसको, उसी क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, वेन डायग्राम इज सो इजी। लेकिन ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूले और बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूले हैं इसमें। अब मैं 3 सेट्स की बात कर रहा हूँ। 3 सेट्स अपने पास, A B C R 3 सेट्स। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि यदि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखा है, इसका मतलब 3 हो, लेकिन इसमें B डैश C डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब ओनली A। मान लीजिए चाय कॉफ़ी जूस वाले हैं, तो मैं यदि पूछूं इसमें से कि सिर्फ जूस पीने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ, सॉरी, ये चाय है, ये कॉफ़ी है, ये जूस है, चाय कॉफ़ी जूस, मैं पूछ रहा हूँ इसमें सिर्फ चाय पीने वाले लोग, सिर्फ टी पीने वाले लोग, इसका मतलब ये है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनको बी डैश यानी कि कॉफ़ी भी पसंद नहीं है, सी डैश मतलब जूस भी पसंद नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ओनली
अब यहाँ पर ओनली आ गया, ओनली ए, इसका मतलब है ओनली ए, इसका मतलब है मैंने आपको बताया था ओनली ए, लेकिन इसका मतलब है ए, इसका मतलब ओनली ए मतलब नहीं, इसका मतलब वो नंबर है जिनको चाय पसंद है, ये इसका मतलब है वो लोग जिनको चाय पसंद है, लेकिन इसका मतलब है वो लोग जिनको सिर्फ चाय पसंद है, क्योंकि इसमें ये वो लोग हैं जिनको चाय पसंद है, ये वो लोग हैं जिनको चाय पसंद है, चाय पसंद के अलावा भी इनकी और पसंद हो सकती है, लेकिन इसका मतलब है जिनको सिर्फ चाय पसंद है, ये मतलब है इसका। तो इसमें और उसमें दोनों को फ़र्क रखिए, इसका मतलब है ओनली, इसका मतलब है चाय, इसका मतलब है चाय पसंद है, इसका मतलब सिर्फ चाय पसंद है, ओनली चाय पसंद है, ये मतलब है इसका। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं, इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि ओनली चाय बताइए, ओनली कॉफ़ी बताइए, ओनली टी बताइए। तो इसका फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यदि पूछा हुआ है, ऐसे पूछा हुआ है, तो पहले टोटल चाय पीने वाले लोग, कितने चाय पीने वाले लोग हैं, फिर चाय पीने के साथ आप इसमें से माइनस करेंगे वो लोग जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं, आप इसमें से वो भी माइनस करेंगे जो चाय और जूस पीते हैं, लेकिन आप इसमें से वो प्लस कर दीजिए क्योंकि वो 2 बार एक्चुअली माइनस हो गया है, वो आपका फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आप प्लस कर दीजिए, ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है सिर्फ चाय पीने वालों का। अब इसी के फॉर्मूले को मैं जैसे बोलूँ, क्योंकि हाँ ये जो माइनस करना है वो कौन किसको माइनस करना है, जिसमें दोनों में ए होना चाहिए, यहाँ पे ए, टोटल ए में से, टोटल चाय पीने वालों में से चाय के साथ जो कॉफ़ी पीते हैं, चाय के साथ जो जूस पीते हैं उनको मैंने माइनस कर दिया, लेकिन जो तीनों पीते हैं उनको मैंने प्लस कर दिया। ये आपको वेन डायग्राम से समझ आएगा कि मैंने इसको प्लस क्यों किया, क्योंकि वो 2 बार माइनस हो रहा था तो एक बार इसको प्लस करना पड़ा। तो आप इसके बारे में भी बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ फॉर्मूला देखिए, आप सिर्फ फॉर्मूला देखिए, डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट दैट। जैसे इसी का मैं फॉर्मूला बता दूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ए डैश और सी डैश कर देता हूँ, बी मुझे निकालना है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला बन जाएगा एन बी, टोटल बी में से माइनस कर दीजिए, अब जिनके साथ बी है उसको माइनस कर दीजिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी भी माइनस कर दीजिए क्योंकि इसमें बी है, माइनस सी इंटरसेक्शन बी भी माइनस कर दीजिए क्योंकि इसमें भी बी है, बी वालों को माइनस कर दीजिए, जिसमें बी है उसको माइनस कर दीजिए, बाकी तीनों को जोड़ देना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये तीनों को जोड़ना ही है, ये तीनों में जोड़ना ही है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यदि सी है, ए डैश बी डैश नहीं लेना, तो आप टोटल सी जो है, टोटल सी में से माइनस करेंगे, जिसके साथ सी है उनको माइनस कर दीजिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर दीजिए एन, और एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दीजिए, जिसके साथ सी है उसको दोनों को माइनस कर दीजिए, फिर तीनों को ऐड करना है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको ऐड करना है। ये एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूले हैं, इसलिए मैं इनको लिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी पर इन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन करना है, वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी लेवल पर वेन डायग्राम से के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी वेन डायग्राम और इसके थ्रू, दोनों के थ्रू आपको आंसर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए आप परेशान ना हो। मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसको एक ही लेक्चर में बता पाना मुश्किल है इस लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और 7 मिनट में क्वेश्चन होगा नहीं, इस क्वेश्चन को लग जाएंगे कम से कम 10 मिनट समझाने में। तो मेरे ख्याल से इन फॉर्मूले पर थोड़ा सा एक बार दोबारा रिलुक करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी 2 सेट्स हैं, ए बी सी आपके पास 2 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, ए बी सी 3 सेट्स हैं सॉरी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ओनली ए, और इसका जैसे यहाँ पर लिखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश यानी बी, इसका मतलब है ओनली बी, इसका मतलब है ओनली सी। बी का मतलब मैंने आपको बताया कॉफ़ी, तो सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले लोग। सी का मतलब बताया मैंने जूस, यानी सिर्फ जूस पीने वाले लोग। इस तरीके से मैंने उसको आपको बताया है। तो बेसिकली आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले ध्यान नहीं रखते हो तो देखो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आपको वेन डायग्राम से इस तरीके से बताने वाला हूँ कि वेन डायग्राम से आप सारे के सारे सम्स कर ही लेंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वेन डायग्राम बहुत आसान है, वेन डायग्राम से आप जरूर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको जो सम बताऊंगा अभी, वो आपको मैं विदाउट वेन डायग्राम भी बताऊंगा पहले, उसके बाद मैं उसी सम्स को वेन डायग्राम से सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोनों तरीके से मैं उसको सॉल्व करूंगा। सम बड़ा है इसलिए मैं इस लेक्चर में उसको करवा नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं जरूर करवाऊँगा, क्योंकि वो सम लिखने में ही बड़ा है। तो मैं उसको आपके सामने ही लिखूंगा, क्योंकि लिखने में फीलिंग आती है कि अपन क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे उसको समझना है। ठीक है,
तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करते हैं उस सम्स को, ठीक है। चलिए आइए।